हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है कि हम अपने जो काम है उसको कैसे आसान करें। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो रूटीन टाइम का नहीं होता है, मतलब डेली वर्क का नहीं हो पाता है और कभी कभी ही हम कर सकते हैं। तो कभी कभी में भी आसान हो जाए वही काम हम लोग सोचते हैं कि हो जाए, काम भी हो जाए और ज़्यादा मतलब लोड भी ना पड़े शरीर पे। तो आज हम लोग जैसे कि देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को करना है। और हम तो ऐसे ही करते हैं, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, रहने का, हर चीज़ का, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो हम जैसे करते हैं वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम लोग जैसे कि ये देखिए, जो बच्चों के खिलौने होते हैं या तो बच्चे खेलते हैं तो उतने गंदे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग कहीं शोपीस में रख देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए सही नहीं होता है। तो हमें धुलना चाहिए 2 हफ्ते पे। हमारे घर का जो डस्टबिन है वो डेली वर्क में तो हम लोग नहीं साफ़ कर सकते, कायदे से डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो जो भी दिन आपको सूटेबल लगे आपके हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से, तो एक दिन हम लोग इसको अच्छे से क्लीन करके और धूप दिखा के अच्छे से रख सकते हैं, ताकि इसका जो मतलब डस्टबिन का जो हाइजीनिक है वो बना रहे। और इसमें ज़्यादा कीटाणु भी रहते हैं, सारे मतलब चीज़ हैं, तो धूप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हफ्ते में 1 दिन तो धूप लगाना ही चाहिए। और ये हो गया हमारा जो मॉप, जो पोछा लगाते हैं, इसको समय समय पे जैसे धुलना हफ्ते में ही ले लीजिए। तो एक बार धुल के कायदे से इसको भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और धूप अच्छे से धुल के इसको, और जो भी आपके पास लिक्विड हो उससे धुल के और इसको अच्छे से धूप लगा ले और प्रॉपर तरीके से ये सूख जाए, तो ये सही होता है हम सभी के लिए। हम घर धुलते हैं तो उसमें हमारा जो नेट का दरवाज़ा है कहीं ना कहीं रह जाता है, तो उसको भी समय समय पे हम लोग को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब भी दरवाजे खोलते हैं तो वो गंदगी उड़ के हमारे मुंह पे ही आता है। तो उससे अच्छा है कि हम उसको समय समय पे क्लीन करते रहें। और हमारे घर का जो भी क्या बोलते हैं, चिमनी हो गया, तो उसको भी जो है वो समय समय पे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गंदा हो जाता है तो हमें डीप क्लीनिंग और बहुत सारी चीज़ों की, केमिकल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो हम चाहते हैं कि वो हमें ज़रूरत ना पड़े और हमें काम आसान रहे, तो हमें समय समय पे वो क्लीन करना चाहिए। डेली वर्क में तो हम लोग झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह करते ही करते हैं, लेकिन उसी हफ्ते में एक बार आप दरवाज़ों पे ही मार दो, क्योंकि दरवाज़ा जब भी हम लोग हाथ से खोलते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं एक छाप छूट ही जाता है, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखने में भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। ये दरवाज़ा हमने छोड़ रखा था क्लीन करने को और मतलब दिखाने को, मतलब गंदा हो ही जाता है, ऐसे नहीं पता चलता है। अगर आप पोंछते रहो ना तो पता नहीं चलता है। तो ये हमने छोड़ रखा था, और ये जब अच्छा क्या बोलते हैं कि जब क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा भी लगता है। और ये हमने ले लिया पानी, और इसमें थोड़ा सा जैसे कि सोडा डाल लेंगे, और थोड़ा सा आप कोई भी सर्फ एक्सो वगैरह लिक्विड हो तो लिक्विड डाल दो, पाउडर हो तो पाउडर डाल लो, कुछ भी। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और हमारे घर में जो किचन की टॉवल होती है वो कहीं ना कहीं इतनी गंदी हो जाती है कि उसको गर्म पानी में ही धुलना चाहिए, ताकि उसकी जो चिकनापन है वो निकल जाए। ऐसे आप सोचोगे कि प्लेन पानी में धुलो तो वो कहीं से निकलने वाला नहीं है और चिपचिपा हो जाएगा। और इसको भिगोने के बाद ना 10 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद आप धुल लो। ये काम ना कि जैसे कि हम लोग घर में किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चाहे और कोई काम कर रहे हैं, चाहे क्लीनिंग कर रहे हैं, उस समय भी ये काम हो सकता है कि पानी गर्म किया, उसमें डाल दिया, छोड़ दिया, 10 मिनट के बाद धुल लिया। तो ये काम भी हम लोग को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉवल खाने से जुड़ा होता है और अच्छा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नहीं मतलब हम कुछ कहेंगे, क्योंकि
भाई सबका अपना अपना तरीका होता है अपने लाइफ का, लेकिन ये चीज़ भी हम लोग को साथ ही में लेके चलना चाहिए, और इससे अच्छा भी रहता है और आपको खुद ही अच्छा लगेगा, है ना। कोई चीज़ साफ रहता है तो अपने आप को ही बहुत अच्छा लगता है, किसी और को दिखाने की और करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ही बहुत अच्छा लगता है। चक्कू जो है कि हम लोग कट करते हैं और रख देते हैं, तो ऐसा रखना चाहिए कि चक्कू हमने कट किया और सिंक में डाल दिया, तब तो वो कंटिन्यू बना रहता है, धुला रहता है, साफ रहता है। अगर बाय द वे आपने कट किया और रख दिया वैसे ही, तो वो देखिएगा कभी ना कभी वो गंदा, मतलब बहुत गंदा हो जाता है। और उसको धुलने के लिए भी ना आप किसी भी दिन ये भी काम आराम से हो सकता है, किचन में खाना बनाते समय, कुछ भी करते समय ये काम चलते फिरते भी हो सकता है, और ये अच्छा भी होता है। ताकि मतलब चक्कू से जैसे कि हम सब्जियां काटते हैं, प्याज, लहसुन, मिर्चा सब अलग अलग काटते हैं, तो किसी खाने में कहते हैं कि अगर जैसे पूजा पाठ वाला बन रहा है तो उसमें लहसुन और ये प्याज नहीं, तो उस वजह से आप ऐसा कि उसको धुलते रहो, है ना, साथ ही साथ धुल दिए तो बहुत अच्छा। नहीं तो एक हफ्ते में, क्या बोलते हैं, एक हफ्ते में जो है एक बार तो उसकी डीप क्लीनिंग कर ही देना चाहिए। उससे जो उसकी वो है वो बनी रहती है, और हमें भी किचन में अच्छा लगता है कि हमारा सारा जो आइटम है, चाहे वो किचन का हो गया, चाहे दरवाज़ों को हो गया, चाहे मतलब कोई भी चीज़ हो गया, वो क्लीन है। और एक नज़र उठा के देखो तो वो मन खुश हो जाता है। तो ये देखिए हमने क्लीन कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है क्लीन। कोई भी चीज़ अगर क्लीन हो जाता है ना, तो कहने की या सुनने की बात नहीं होती है, अपना ही मन खुश हो जाता है। और ज़्यादातर चक्कू मतलब स्टील का और मतलब होता है, लेकिन स्टील का जितना आप क्या बोलते हैं, आयरन का ले लो अच्छा चलता है, उतना मतलब ये स्टील का नहीं चलता है। और आयरन का मतलब सही रहता है, अच्छा लगता है, कट करने में भी सही रहता है। तो मेरे पास दोनों ही हैं, दोनों ज़रूरत पड़ने पर दोनों ही काम आते हैं। तो अभी हमने क्लीन कर लिया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसको सुखा के आप आराम से अपने ड्रॉअर में रख लो। ये देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है वो भी हम लोग अप डाउन करते रहते हैं ना तो बल्ब को, तो वो कहीं ना कहीं वो भी गंदा हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग अगर ऐसे ही साफ कर, ये 3 ऑप्शन है जो हम लोग इसको साफ कर सकते हैं। तो आप इसको क्लीन करने के लिए जो हम नेल पेंट छुड़ाते हैं ना नेल का, तो वो उसका एक वो ले लो और उससे छुड़ाओ, उससे भी ये साफ़ हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब उसमें भी ताकत नहीं लगती है, आराम आराम से उसको एक उसका वो लेके कॉटन, और उसको हम लोग चारों तरफ वो करेंगे तो वो साफ़ हो जाता है। और अगर इससे साफ़ नहीं होता है तो आप सैनिटाइज़र ले लो, उससे साफ़ हो जाता है बहुत अच्छा। अगर उससे भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कॉलिन ले लो, कॉलिन से बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। इस पे तो हम लोग का नज़र भी बार बार जाता है और हाथ तो जाता ही जाता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं हम जितने हमारे चार्जर वगैरह हैं, तो वो हमेशा बोर्ड में पड़े रहते हैं, और कोई भी आता है उसको छूता है, चार्ज में लगा देता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं निशान पड़ जाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है ना। आजकल के चार्जर जो भी हैं वो ब्लैक नहीं है, ब्लैक रहता था तो लोग इग्नोर भी कर देते थे, लेकिन अभी इग्नोर करने वाली बात नहीं है। वाइट रहता है और गंदा हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है, अपने आप को ही बहुत ख़राब लगता है। तो उसको भी हम लोग साफ़ कर सकते हैं। ट्रिक वही है कि आप सैनिटाइज़र ले लो, कॉलिन ले लो,
है ना, तो उससे बहुत अच्छा साफ हो जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का है और ये कितना सुंदर लग रहा है। मेरा वाला चार्जर तो फिलहाल अभी नया है तो उस पर पन्नी चढ़ा हुआ है, तो अभी ठीक है जो भी है, लेकिन जब उस पर पन्नी निकल जाएगा तो ये सारे जो है वो पुराने वाले हैं, लेकिन देखिए क्लीन करने पर कितना सुंदर लग रहा है। और ये कहीं भी पड़े रहेंगे तो देखने में एक, क्योंकि सबके घर में आजकल के मतलब घरों में सबके घर में ये सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं इसको भी क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है समय के हिसाब से, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं लास्ट में हमने ये आपको मतलब कुछ बचाना है कुछ क्या पानी ही बचाना है, तो उसके लिए एक आइडिया है कि आप अपने मतलब फ़िल्टर से कैसे पानी बचा सकते हो। आरओ जो होता है वो उससे पानी कहीं ना कहीं गिरता रहता है ख़राब पानी, तो उसको हम लोग बचा के और उसका रीयूज कर सकते हैं। तो आपके घर में तेल भी आता है और ऐसे कंटेनर आते हैं जो मतलब उसमें 5 लीटर से 6 लीटर पानी मतलब आ जाए, तो वैसा कोई भी ले लीजिए और उसमें बहुत मिलेगा, तो 30-40 रुपये 50 रुपये के अंदर ही ये मिलेगा टूटी, तो वो ले लेंगे। अब वो हम लोग फिक्स करके, देखिए हमने पुराना वाला गंदा हो गया था तो उसको हमने निकाल दिया है। ऐसे गैलन आते ही रहते हैं तेल वगैरह के, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको निकाल के हमने ये फिक्स कर दिया और उसके जगह पे हमने ये रख दिया है। तो ये वहाँ पे ये होगा कि जैसे कि हमने किचन में कॉर्नर एक स्टैंड लगा रखा है, तो उसी पे ये चीज़ हम रख देंगे और उस पर जो भी बेकार पानी होगा, ख़राब पानी होगा, वो उसमें आ जाएगा। तो हम लोग क्या, एक बर्तन जब भी धुलते हैं तो एक बार हम लोग धुलते हैं कि गंदा पानी थोड़ा सा वैसे पानी में धुल देते हैं, एक ही बार धुलते हैं पानी में, फिर साफ पानी से धुलते हैं, तो उसमें काम आ जाएगा, हाथ धुलने के काम में आ जाएगा, है ना। तो बहुत सब चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा पानी कलेक्शन होगा तो हम किसी और काम में ले सकते हैं उसको, तो हमारा पानी जो है वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये देखिए हमने